नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रविंद्र एजुकेशन एकेडमी चैनल पे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इस वीडियो में हम मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को डिटेल से जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये किस राज्य में किया जाता है। जो हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये हमारा मणिपुर राज्य में किया जाता है। मैप में आप देख सकते हैं कि मैप के जो पूर्व में है मणिपुर, यहाँ पर है, ये हमारे यहाँ पर है मणिपुर राज्य में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य किया जाता है। अब जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? उसमें एक वाद्य यंत्र होता है पेन्ना। क्या नाम होता है उसका? पेन्ना। आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा है पेन्ना वाद्य यंत्र, इसका इसमें प्रयोग होता है। शास्त्रीय नृत्य में जो कलाकार होते हैं एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? योटी ओई। क्या कहते हैं हम जिसे? योटी ओई कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं ये हमारा बेलनाकार स्कर्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? योटी ओई कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि हम बात करें जो शास्त्रीय नृत्य इसमें कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है जो हमारा भक्ति संगीत है। कौन सा संगीत है? भक्ति संगीत। ठीक है, किसका कौन सा संगीत का प्रयोग होता है? जो हमारा भक्ति संगीत है इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि हम बात करें वाद्य यंत्र तो क्या हो जाएगा? हमारा पेन्ना इसका वाद्य यंत्र हो जाएगा। और यदि हम बात करेंगे जो कलाकार हैं बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं, देरी बेलनाकार स्कर्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? योटी ओई। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है इसका जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? जो है गुरु बिपिन सिंह। कौन है? जो गुरु बिपिन सिंह है इसको मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यदि हम बात करें जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी, इसकी स्थापना 1954 में मणिपुर के इम्फाल में की गई थी। ठीक है, इम्फाल कहाँ पर है? जो मणिपुर राज्य है उसकी राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक है, ये हाल ही के क्वेश्चन, ये हाल ही में एसएससी के द्वारा एग्जाम में पूछा गया था कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य जो अकादमी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्या कहाँ पर है? इम्फाल में। इम्फाल जो हमारी मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, जो मैतेई लोगों के वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है यह किससे संबंधित है? जो मैतेई लोग नहीं है उसके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि मैतेई लोगों के वैष्णव संप्रदाय से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संबंधित है? कौन सा जो हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, ये हाल ही में एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, जो हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें किसको दर्शाया जाता है? इसमें है जो हमारे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण थे उसकी जो बाल्यकाल की जो कहानियां हैं और जो राधा कृष्ण है उसकी जो प्रेम कहानियां हैं। ठीक है, इसको इसमें दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है? जो भगवान श्री कृष्ण है उसके जो बचपन की जो कहानियां थी, बाल्यकाल की कहानियां थी और उसकी जो प्रेम कहानियां थी उसको इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें 3 शैलियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी शैलियों का? 3 शैलियों का। जो पहली कौन सी है? लाई हरूबा। पहली कौन सी है यहाँ पर? जो लाई हरूबा है। ठीक है, दूसरी है संकीर्तन और तीसरी है लास लीला। जो लाई हरूबा इसको स्टार कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो ये कौन सी है? लाई हरूबा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सका है कि जो लाई हरूबा है जो शैली है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कौन सा आ जाएगा? जो हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है। कौन सी? लाई हरूबा। इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो मणिपुरी नृत्य रासलीला को 1779 को में निगथो सिंगथांग खोबा ने पहली बार शुरू किया था। ठीक है, जो मणिपुरी नृत्य रासलीला है इसको 1779 में किसने शुरू किया था? ये था निगथो सिंगथांग खोबा। ठीक है, इसने शुरू किया था। मणिपुर में ऐसे ही नाम होते हैं, इसको याद कर लेना फिर भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, इसमें कौन सा भक्ति संगीत का प्रयोग किया जाता है? अभी बताया था। इसमें कौन से संगीत का प्रयोग किया जाता है? जो भक्ति संगीत है इसमें भक्ति संगीत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यदि हम बात करें वाद्य यंत्र का, ठीक से, कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग होता है? इसमें पेन्ना नाम का होता है। ठीक से, ये हमारा पेन्ना वाद्य यंत्र, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। जो नृत्य वाद्य यंत्र बजाना, जो वाद्य यंत्र कौन सा होता है? पेन्ना। गाना गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? मुंगचोलिम। यदि पुरुष के द्वारा किया जाता है तो। ठीक है,
जो ये शास्त्रीय नृत्य होता है ना इसमें मणिपुरी में, इसमें जो नृत्य करता है और जो वाद्य यंत्र बजाता है और जो गाना गाता है केवल एक ही व्यक्ति करता है, ठीक है। यदि वही 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 काम यदि पुरुष करता है ना तो उसे हम क्या कहते हैं, चोलिम कहते हैं। यदि वही काम पुरुष करता है, यदि यही काम महिला के द्वारा किया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, जागोई। क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं जागोई, ठीक है। यदि दोबारा देख लो, यदि नृत्य और वाद्य यंत्र बजाना और गाना गाना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यदि वह महिला है, ठीक है, यदि वह महिला तो उसे क्या क्या कहेंगे हम, जागोई। क्या कहेंगे, जागोई। यदि वह पुरुष है तो क्या कहेंगे हम, चोलिम। इसके मुख्य दो भाग होते हैं, ठीक है, दो भाग होते हैं, एक होते हैं जागोई, एक होते हैं चोलिम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एसएससी एग्जाम में पूछा था अभी के क्वेश्चनों में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें 64 तालों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कितने स्टेप का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसमें होते हैं 64 स्टेप है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि नागबंद मुद्रा, ठीक है, इसमें नागबंद मुद्रा की जाती है, ठीक है। कौन सी मुद्रा की जाती है, नागबंद मुद्रा की जाती है। अभी इसके जो कलाकार हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कलाकार बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जैसे मणिपुरी जो नृत्य है इसका जनक किसे कहा जाता है, जो हमारा गुरु बिपिन सिंह है, इसको मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य का जनक कहा जाता है। इसको भी याद कर लेना, ठीक है, स्टार मार्क कर लो, इसको किसी जनक कहा जाता है। अगला है हमारा जो राजा भागचंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर। इसको याद करने की ट्रिक बताता हूँ आपको। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने दुश्मनों को देखा और क्या कहने लगा राजा को, राजा भाग राजा भाग राजा भाग, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर ने दुश्मनों को देखा और क्या कहने लगा, राजा भाग राजा भाग राजा भाग, ठीक है। इसमें और आगे आती है एक झावेरी बहनें आती है, ठीक है, झावेरी बहनें। इनकी संख्या थी 4 थी झावेरी बहनें। एक थी दर्शना थी, एक थी नैना, एक थी सुवर्णा, एक थी रंजना। इसको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे अब नैना क्या होती है, अपनी आंखें होती हैं, किसी चीज को हम देखते हैं, किसी चीज का हम दर्शन करते हैं, ठीक है। जैसे ये नैना हुई, दर्शना किसी चीज को देखना हो गया, और सुवर्णा मतलब आप सोने से रिलेट कर सकते हैं, जैसे सुवर्णा, और एक है रंजना। जैसे अपनी नैना ने दर्शन किए, किसके दर्शन किए, सवर्णा के और रंजना के। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जैसे नैना, दर्शना, सवर्णा और रंजना, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। और अगला कलाकार हमारा जो सविता मेहता है, एक हमारी निर्मला मेहता, ठीक है। इसमें आप कीवर्ड देख सकते हैं, मेहता और मेहता को आप रिलेट करके इसमें याद कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर भी मेहता आ जाए वह कलाकार किससे संबंधित होगा, जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। एक हो गया हमारी सविता मेहता, एक हो गई हमारी निर्मला मेहता, एक हमारी कलावती देवी और बिंबावती, ठीक है। इसमें भी आप कीवर्ड याद कर सकते हो, जैसे वती है लास्ट में, वती इसमें है, वती इसमें, वती कीवर्ड करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कलावती देवी और बिंबावती। आगे हमारा जैसे गुरु अमीर सिंह, नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सोनारिक सिंह और आतम सिंह, राजकुमार सिंह जीत सिंह, ठीक है। इनको भी आपके लिए कीवर्ड इसमें क्या है, सिंह। लास्ट में देख सकते हैं आप, सिंह आया होगा सभी में, ठीक है। जहाँ पर भी लास्ट में सिंह वर्ड आ जाए, जो कीवर्ड याद करो वो कहाँ से संबंधित होगा हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित होगा। एक है हमारा कौन सा, सोनल मान सिंह, ठीक है, ये सोनल मान सिंह, ठीक है। ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसको छोड़ करके, ठीक है, जो जिसके पीछे सिंह आ जाए कहाँ से रिलेट करेगा, वो हमारा होगा मणिपुरी से, ठीक है। सोनल मान सिंह इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इसको छोड़ करके बाकी जिसके पीछे भी सिंह आ जाए वो लगभग कहीं पर मिलेंगी, हमारे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के अंदर मिलेंगी, ठीक है। कीवर्ड याद रखने लेना, एक सिंह हो गया। आगे हमारा देवयानी चालिया, एल्बिनो देवी, चारू माथुरी, थम्बल यामा और युमलेम्बम गंबिनी देवी, ठीक है। इनको वैसे याद करने पड़े, देखिए इसके लिए तो कोई ट्रिक है नहीं, याद तो देखो करना ही पड़ेगा। कौन कौन सी, एक तो हमारी देवयानी चालिया, एल्बिनो देवी, चारू माथुरी, थम्बल यामा और युमलेम्बम गंबिनी देवी, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। सब दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। मणिपुरी जो नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, जो गुरु बिपिन सिंह इसको जनक कहा जाता है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, राजा भाग, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और झावेरी बहनें बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी थी झावेरी बहनें, 4 थी। क्या थी, नैना ने क्या किए, दर्शन किए, दर्शन किसकी किए, सवर्णा की और रंजना के।
जैसे सविता मेहता, निर्मला मेहता, मेहता कीवर्ड हो गया, और कलावती देवी और बिंबावती देवी, जैसे वती और वती। जैसे जिसके पीछे सिंह आ गए, जैसे गुरु गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, गोपाल सिंह, सोनलमान सिंह, आतम सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह आ गया। ठीक है, और हमारे ये है जिसको याद करना ही पड़ेगा आपको, जैसे देवयानी चालिया, सॉरी एम बिन्नो देवी, चारू माथुरी, थम्बल यामा और यूलिम्बम गंबिनी देवी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमारे कलाकार भी पूरे हो गए हैं। ठीक है, कलाकारों में इसी बार देखो कोई क्वेश्चन तो आएगा नहीं। ठीक है, कलाकार काफी हो गए, इनको देखो याद तो करना पड़ेगा, याद करे भी नहीं आपका काम तो चलेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा वीडियो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में पूरा हो गया। इस वीडियो में हमने शास्त्रीय नृत्य को पूरी तरह से डिटेल से जाना है। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।